मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के सेकंड पोर्शन पे आएंगे। लास्ट टाइम पे हमने दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों पे चर्चा किया था। आज हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित सूत्र और सूत्रों पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम और लसप ज्ञात हो तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो संख्याओं के महत्तम और लसप महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। अगर कोई संख्या भिन्न में दी हुई है, उन भिन्नों का लसप ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो उन भिन्नों में अंशों का लसप बटा हर का महत्तम समापवर्तक, अंश का लसप ज्ञात करना होगा लघुत्तम समापवर्तक और हर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। अगर भिन्नों का महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक बटे हर का महत्तम समापवर्तक आपको निकालेंगे तो भिन्नों का महत्तम पता चल जाएगा। अगर कोई संख्या दी हुई है ABC, इन ABC संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछेगी तो हमेशा महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और छोटी संख्या पूछेगी तो लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा। ABC को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ABC तीनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। और यदि संख्याएं कोई ABC नहीं है, इनके द्वारा विभाजित करने वाली छोटी संख्या पूछा जाएगा तो उन ABC का आप लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, LCM निकालेंगे। जब भी छोटी संख्या पूछेगा, दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो आप संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। और जब संख्याओं को द्वारा विभाजित होने वाली पूर्णतया विभाजित होने वाली छोटी संख्या पूछी जाएगी तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आप कैलकुलेट करेंगे। अब इन पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो सीटेट के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और सुपर टेट एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने छोटी-छोटी संख्याओं का दोनों तरीका बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। दोनों मेथड इजी है। एलसीएम निकालने के लिए मेरे हिसाब से जो आपका डिवीजन मेथड है वो इजी है। वैसे आप दोनों मेथड में किसी भी मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से हम एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करना सीख लेंगे। अगर कोई संख्या दी गई है 6, 8 व 12, इसका महत्तम निकालना है, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 into 3, 8 का फैक्टर किया 2 into 2, 12 का फैक्टर करेंगे 2 into 3। यहाँ पे फैक्टर्स आ गए। महत्तम को हमने बताया था महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं का हाईएस्ट गुणनफल होता है। यहाँ पे आइए, इसका अगर हमको 6, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हमने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड में हर का फैक्टर कर लेंगे। 6 का फैक्टर 2 into 3, 2 into 3 6 होगा। 8 का फैक्टर 2 into 2 into 2, 2 to 4, 4 to 8। 12 का 2 into 2 into 3, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे हम। 2 to 4, 4 to 12 आ गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तीनों टर्म में जो कॉमन होंगे तीनों में उभयनिष्ठ होंगे। यहाँ देखिए 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ पर 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 इसमें कॉमन होगा। तीनों में आपका 2 का पावर 1 मिल रहा है। अब यहाँ 3 का पावर 1, इसमें 3 टर्म नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 2 होगा। इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। इन तीनों डिजिट्स में कोई दो डिजिट लिया, 6 लेंगे, उस 8 और 6 और 8 लिया, इसमें 8 को हम 6 से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। 6 1 का 6, रिमाइंडर 2 आ गया। इस 2 को अभी 6 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अभी 2 आया है। अब इस
थर्ड नंबर पे चलेंगे। थर्ड नंबर मेरा 12 है, उसको भी इसी नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारा पता चल गया कि जो डिवीजन मैटर से दिया रहा है 2 ही महत्तम समापन होगा 6, 8 और 12 का। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सारे का फैक्टर्स करना पड़ेगा और उस फैक्टर्स में जो कॉमन नंबर्स होंगे, इसमें देखिए 2 का पावर 1, इसमें 2 का पावर 3, इसमें 2 का पावर 2, तो कॉमन कितना हुआ 2 का पावर 1 हुआ। ये तीनों में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 है, तीनों में नहीं है, इसलिए 3 हम लेंगे नहीं। और हमने क्या हो गया, इससे कैलकुलेट कर लिया महत्तम समापन मेरा जो आएगा 6, 8 और 12 का 2 आएगा। डिवीजन मेथड में आ जाएंगे। इसी को हमने किया, जो 3 नंबर्स होंगे उन 3 डिजिट में 2 डिजिट लेंगे, लार्जेस्ट डिजिट को स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करें 6 1 जा 6 कर लिया हमने। यहाँ पे 2 रिमाइंडर है। अब इस 2 को इस 6 से डिवाइड करना होगा आपको। 2 को ये 6 जो है इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। 2 3 जा 6 कैंसिल आउट हो गया। जो यहाँ पे डिवाइजर है इसको डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ जो डिवाइजर बना है इस डिवीजन का, इस डिवाइजर से यही डिवाइजर थर्ड डिजिट को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ टोटली कैंसिल आउट हो गया। ये जो आपका नंबर आएगा वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब आते हैं एलसीएम को भी देख लिया जाए, एक छोटा डिजिट लेके। अगर हमने 6, 8 और 12 का ही एलसीएम निकालना है, ये जो तीनों नंबर दिए हैं उसी का हम एलसीएम निकालें, तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ देखिए 2 into 3, 8 का किया जाए 2 into 2 into 2, 12 का किया 2 into 3 कर लिया। इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको वैनिस्ट गुणज निकालना है, गुणनखंड नहीं। यहाँ पे 2 का पावर 1 into 3 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1 है। अब इसमें देखिए 2 के पावर यहाँ पे तीनों में कॉमन नहीं देखना है आपको। इसमें देखिए 2 का पावर 1, यहाँ का 2 का पावर 3, यहाँ पर 2 का पावर 2, तो इसका जो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लसअप होगा वो 2 का पावर 3, हाईएस्ट पावर लेंगे 2 का पावर 3 into 3 का पावर यहाँ 1 है, इसमें नहीं है पावर, इसमें भी नहीं है, तो 3 का पावर 1 लिया जाएगा। 2 into 2 into 2 into 3, 2 to the power 3 को 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं और 3 raised to power 1 को 3 लिख दिया। 2 into 2 into 2 8 into 3, 8 3 जा 24, तो 8, 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 64 होगा। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लिया है। ये कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। और इसको डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करें तो डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करने जा सकता है। डिवीजन मेथड देखिए, आपको 6, 8 और 12 का निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना चालू करते हैं। पहले 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से देखें 3 नहीं डिवाइड होगा, जो डिवाइड नहीं होंगे उसको ऐसे नोट कर लेना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं जाएगा, ये सेकंड टर्म आएगा। 2 1 जा 2, अब देखिए 2 से कैंसिल 3 से होगा, 3 1 जा 3 1, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ डिवीजन मेथड से भी आपको मिल गया कि जो एलसीएम आएगा वो 24 था। दिस मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड और दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। कभी भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप डिवीजन मेथड को प्रिपेयर करें, डिवीजन मेथड इजी होगा। और एलसीएम में डिवीजन मेथड मेरे हिसाब से इजी है और एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड आपको प्रिफर करना पड़ेगा। जब भी फैक्टराइजेशन मेथड में एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो जो फैक्टर्स आएंगे उस फैक्टर्स में कॉमन टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। और एलसीएम में फैक्टराइजेशन मेथड में जो हाईएस्ट पावर होंगे जिस नंबर्स के उन पावर्स में वो कॉमन टर्म हो या ना हो उनको मल्टीप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या गया। अब आते हैं हम कुछ ही ऐसे नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे जो डेसिमल में भी हो। जो डेसिमल में भी हो उनका हम एलसीएम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको भी सीखेंगे। आइए सिंपल हमको एलसीएम निकालना है। मान लीजिए मैंने 0.02, 0.04, 0.8 इसका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0.2, 0.04, 0.8
अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तीनों में चेक करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। इस दशमलव के बाद केवल एक अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक? 1 अंक है। तीनों संख्याओं में दशमलव के बाद जो मैक्सिमम डिजिट कितने हैं? 2। पहले वाले में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, दूसरे में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तीसरे में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट सबसे ज्यादा है। अगर 2 डिजिट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 डिजिट होगा 10 से, 3 डिजिट होगा 1000 से, 4 डिजिट होगा 10,000 से। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 प्लेस है, 2 डिजिट्स हैं। तो हर डिजिट में जो मैक्सिमम वाला आएगा 2 डिजिट्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेगा। हर में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितनी वैल्यू आएगी? 20, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 80। आप 24 और 80 का एलसीएम हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिवीजन मेथड हम अप्लाई करते हैं। 24 80, 2 से सिंप्लीफाई करें, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 4 से 80, इन 2 से 2 5 जाते हैं, 2 1 जा 2 20। फिर यहाँ पे 2 से आएंगे, 2 10 जा, फिर अभी देखिए कैंसिल आउट होगा, ये 10 अभी होगा, 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 24 और 80 का जो एलसीएम लघुत्तम समापक होगा वो 2 into 2 into 2 into 2 into 5 आ गया। 2 raised to the power 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 into 5, 80 आ गया। तो इनका आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना एलसीएम मिलेगा? 80 हो जाएगा। जब भी आप इस तरीके से आएंगे, अब मानिए दूसरा एग्जांपल है इसी तरीके से, तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए 0.01, 0.005 और 0.2 दिया हुआ है। इसमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे? 0.01, 0.005, 0.2। कितने से मल्टीप्लाई करेगा? पॉइंट के बाद इसमें देखिए 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो जब 3 डिजिट्स होगा तो 1000 से, हर में आपको जितनी संख्या है सब में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका फिर आप एलसीएम निकालेंगे। तो जब भी डेसिमल पॉइंट्स आएंगे उनका एलसीएम निकालना होगा, डेसिमल नंबर्स, तो उस तरीके से निकालना रहेगा डेसिमल नंबर्स को। अब आते हैं, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं 18 और 24, 18 और 24, इन दोनों संख्याओं में का लसअप दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं का मौसम ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस तरीकों को सीखेंगे कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यदि संख्याओं 18 व 24, ये देखिए दो संख्याएं दी हुई हैं, 18 और 24 दिया हुआ है। 18 व 24 का मौसम 6 हो तो संख्याओं का लसअ एलसीएम ज्ञात करें। आपको 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ 6 और संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम सूत्र यूज करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर इज इक्वल टू संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इंटू संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 24, महत्तम समापवर्तक 6 और आपको एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसको देखिए, जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा? 18 into 24 upon 6। इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 3 जा 18, 3 into 24, 24 3 जा 72। तो 18 और 24 का जो एलसीएम मिलेगा लघुत्तम समापवर्तक वो कितना आ जाएगा? 70। यदि दो संख्याएं दी हैं
उन संख्याओं का लॉसा दिया हुआ है या मौसा पर दिया हुआ है तो उनको उन अगली चीज आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर लॉसा दिया तो मौसा ज्ञात कर सकते हैं। लॉसा एलसीएम एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं और एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे सीटेट के एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो यहां क्वेश्चन लिखिए 8, 16, 24 द्वारा पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। हमने कहा था जब आपको सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी पूर्णतया विभाजित होने वाली तो सबसे छोटी संख्याओं में आपको एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समापक। तो इन 8, 16 और 24 का हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, लघुत्तम समापक। इसके लिए डिवीजन मेथड अप्लाई करें। 8, 16, 24। पहले स्मॉलेस्ट नंबर से चलते हैं 2 से किया। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। इनटू से आइए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। जब तक लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाएंगे। अब इसका जो एलसीएम होगा 8, 16 और 24 का वो 2 into 2 into 2 into 2 into 3 1 2 3 4 times 2 है और 1 times 3 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 into 3 48। तो 8, 16 और 24 द्वारा पूर्णतया विभाजित होने वाली जो छोटी संख्या होगी वो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा और वो आंसर आपका क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अगर इसी से पूछा जाए इन तीनों संख्याओं द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, अगर 8, 16 और 24 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो इन संख्याओं का आपको महत्तम समापक ज्ञात करना होगा। इन संख्याओं का महत्तम समापक आपको ज्ञात करना होगा। इन 8, 16, 24 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या आपको कैलकुलेट करना है। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या कैलकुलेट करने के लिए जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, मौसम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। वह 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, महत्तम समापक। इसमें हमने बताया था डिवीजन मेथड हमारे लिए इजी है, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं। आते हैं डिवीजन मेथड में इन तीनों डिजिट्स में से 2 डिजिट लेंगे, उसमें से लार्जेस्ट डिजिट को स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड किया। अब आइए 16 और 8 लिया, 16 को 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16 कैंसिल आउट हो गया। अब जो थर्ड डिजिट है यहाँ 24, इस 24 को फिर इसी से डिवाइड करेंगे, जो इससे डिवाइड हो गया 8 से, 8 3 जा 24 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो मौसम बनेगा जो 8 होगा, 8, 16 व 24 का एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 8, 16 व 24 से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या 8 होगी। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको सबसे बड़ी संख्या जब भी पूछा जाएगा तो आपको एलसीएम निकालना होगा। सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो एलसीएम आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इस पे आधारित कई सारी ये हमने बता दिया। अगर आपको दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए
तो संख्याओं का जो मौसम होगा वो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा, और सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो उसको ज्ञात करने के लिए आप संख्याओं का लसअप और एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5/6। 5/6 ये देखिए हम इसमें कैलकुलेट करेंगे 5 भिन्नों पर फ्रैक्शन पर आधारित, देखिए कुछ फ्रैक्शनल है। 5/6 10/18 व 25/36 25/36 का मौसम ज्ञात करना है। मौसम का मतलब ज्ञात करना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो भिन्नों का जब मौसम निकाला जाता है, भिन्नों का मौसम निकालने के लिए अंश का मौसम बटा हर का लसअप निकालते हैं। तो 5/6 10/18 व 25/36 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसम निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का HCF निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, हरों का LCM लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अंश देखिए ऊपर वाले को 1 नीचे वाले को हर, यहाँ 5 10 और 25 5 10 25 का HCF निकालेंगे महत्तम समापक, और हर में आगे 6 18 36 6 18 36 का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापक निकालेंगे। अब आइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 5 10 25 का महत्तम समापक। इसके लिए हम डिवीजन मेथड अप्लाई करें। दो डिजिट ले लिया हमने 10 और 5, इसको स्मॉल 5 2 10 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 5 जो लास्ट नंबर बचा है 25 से डिवाइड करिए, 5 5 25, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 5 10 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ गया। ऊपर वाले का आपको HCF कैलकुलेट करना था तो 5 आ गया। नीचे वाले का LCM कैलकुलेट करना है, इसको देख लिया जाए। LCM के लिए डिवीजन मेथड इजी होता है। 6 18 और 36 का हमें कैलकुलेट करना है। स्मॉलेस्ट नंबर से चलें, 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 18 36, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ आ गया 2 9 जा 18। अब 2 से कैंसिल होगा, 3 से होगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9, 3 से फिर कैंसिल आउट होगा 1 1 1, मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 और 4 2 into 2 into 3 into 3 2 2 जा 4 3 3 जा 9 36, कितना आ गया 36। तो 6 18 36 का जो LCM आएगा वो 36 आ जाएगा। तो इस बिंदु का जो मौसम होगा इन तीनों का वो 5/36 आएगा। जब भी आपको मौसम निकालना होगा तो अंश का मौसम निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो अब हम ये क्वेश्चंस देखते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्वेश्चंस को आप घर पे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आपको देंगे। 96 240 व 360 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। 336 का महत्तम समापवर्त होगा। ये इस तरह से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका महत्व क्या होगा और इसी संख्याओं का लसअप क्या होगा, वो आप याद करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।